और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब आप कोई स्मार्टफोन लेते हो ना तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं जब आपको समझाऊंगा तो मैं एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको, ताकि आपको एकदम समझ आ जाए और आप एकदम जो मार्केटिंग गिमिक है ना कंपनीज की उनमें ना फंसो। तो चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अगर आप आईफोन भी लोगे ना वहां भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। क्या कॉम्प्रोमाइज? 120 हर्ट्ज आपको स्क्रीन नहीं देखने को मिल रही है और अपनी थोड़ी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है वहां भी। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज देखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मान रहे हो आप बजट सेगमेंट में ले रहे हो तो वहां कुछ ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो पहले सबसे पहले वो क्या करना है, मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट। अपनी एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अपनी, सबसे मुझे प्रायोरिटी होती है कैमरा। मुझे कैमरा टॉप नॉच चाहिए, सेकंड मुझे डिस्प्ले चाहिए और तीसरी मुझे चाहिए बैटरी बैकअप। तो ये थी मेरी प्रायोरिटी और मैं चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इतना। बट जब मैं फोन लूंगा तो मैं अपनी प्रायोरिटी इनको रखूंगा और तभी एक फोन को जज करूंगा कि वो मेरे लिए कैसा है और वो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ। तो सेकंड चीज, आपको बजट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10 किया, आपको 11 का पसंद आया, फिर 11 का बोलोगे कि 12 का और अच्छा है, फिर 13 का और अच्छा है, 14 का और अच्छा है। ऐसे करते करते ना हर एक 1000 में आपको अच्छी चीज मिलती रहेगी। तो पहले दिमाग में करो कि मुझे 15 का लेना है तो 15 का ही लेना है, फिर चाहे 16 कितना भी अच्छा मिल रहा हो। तो दिमाग में हमेशा बजट सेट करो। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड पॉइंट बताऊं, सॉफ्टवेयर ओवर स्पेसिफिकेशंस। मतलब क्या है, आपको सॉफ्टवेयर में ज्यादा ध्यान देना है, स्पेसिफिकेशंस में इतना नहीं देना। एक बेस लिमिट सेट कर दो कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्सेप्शन होता है इसमें। अभी फोन आया था सैमसंग का A22, उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही घटिया थी। अब वो चाहे कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस दे देना आपको सॉफ्टवेयर का, तो आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिकेशन भी मैटर करती हैं। तो एक हार्ड लिमिट सेट करो कि इतनी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर बाकी सॉफ्टवेयर को देखो क्योंकि सॉफ्टवेयर पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। आप रोज ना सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आप हार्डली आपको पता लगेगा कि अंदर क्या हार्डवेयर है इसमें। आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आप इंटरफेस देखोगे, आप उसको यूज करोगे, तो आपका बहुत एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, हार्डवेयर पे नहीं करता। ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें देखें। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर टॉप नॉच सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए ना तो आप जाना स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। क्यों? क्योंकि वहां आपको एकदम स्मूथ इंटरफेस देखने को मिलता है। आजकल माइक्रोमैक्स और मोटरोला बजट सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं आपको स्टॉक एंड्रॉइड देकर, तो वो आप फोन कंसीडर कर सकते हो। और दूसरी चीज सॉफ्टवेयर में ये देखना कि कंपनी कितने अच्छे अपडेट देती है, क्योंकि कोई भी बग होगा ना सॉफ्टवेयर में तो अपडेट के थ्रू ही सॉल्व होता है। तो इसलिए आप इस चीज को भी कंसीडर करना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता है Note 2 आया, अगर वो हार्डवेयर वाइज इतना अच्छा नहीं है बट बहुत लोग उसे प्रेफर कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीजन ओएस, क्योंकि वो बेस्ट है इन द मार्केट, इसलिए सब लोग उसे प्रेफर कर रहे हैं। और ये बात OnePlus को भी पता है कि हमारा सॉफ्टवेयर है ना वो अल्टीमेट लेवल का है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करते हैं हम, तो इसलिए वो थोड़ा हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं फोन का डिजाइन और उसकी बिल्ड क्वालिटी। अब लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसा है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ देख लिया, अब भूल गए कि जो फोन है वो एक हार्डवेयर चीज है, उसकी बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। अब जो स्मार्टफोन होता है वो बहुत ज्यादा अब्यूज चीज है। मतलब हमारी लाइफ में हम फोन को जेब में रखते हैं, मुड़ता है, गिरता है, सब कुछ टॉर्चर सहता है हमारा वो। तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो एक बार गिरेगा फोन और टूट जाएगा और आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो हार्डवेयर वाइज भी देखना फोन की कैसा, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कौन सा उसमें प्रोटेक्शन यूज है ग्लास पे, तो ये सब चीजें देखना। ऐसे नहीं कि आपको स्पेसिफिकेशन अच्छी मिल रही है तो यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और दूसरी चीज की डिजाइन। अब पता है एक बहुत ईजी चीज होती है कंपनी के लिए कि सब कुछ ठूस दिया फोन में, उसे हैवी कर दिया। अब बहुत कम कंपनी जो R&D करके उसे एकदम बैलेंस करती है, वेट को उसे कम करती है, कहाँ कम कर सकते हैं वेट को, तो उस चीज में लगती है मेहनत और पैसा, इसलिए बहुत कंपनियां स्किप कर देती हैं। आपने देखा होगा सैमसंग के फोन आता है 7000 mAh बैटरी के साथ, फिर भी वो बैलेंस होता है एकदम, वेट उनका इतना हैवी नहीं लगता। और कुछ कंपनी का 5000 mAh की बैटरी के साथ भी फोन हैवी जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे उसको अंदर मैनेज किया है वेट को, और कैसा उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस चीज पे भी ध्यान देना कि कैसा उसका डिजाइन है और कैसा उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया है कंपनी ने। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है आपके एक्सपीरियंस पे। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत सीरियस पॉइंट है, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ ना बहुत लोग इसमें गिर रहे हैं, मतलब इस ट्रैप में गिर रहे हैं। बहुत लोग फोन को जज करते हैं बेंचमार्क के बेसिस पे। अब क्या चीज है बेंचमार्क? जो होता है ना वो बेंचमार्क होता है, नंबर्स होते हैं, उससे आप फोन की परफॉर्मेंस को इतना जज नहीं कर सकते। और आजकल तो क्या चल रहा है, नया टंटा स्टार्ट किया कंपनीज ने, बेंचमार्क को खरीद लेती हैं और नंबर को मैनिपुलेट करके दिखा देते हैं कि देखो हमारा फोन इतना अच्छा चल रहा है। तो इस ट्रैप पे आपको फॉल नहीं करना है। बेंचमार्क को देखकर आप फोन की परफॉर्मेंस जज मत करना। और मान लो असली में बेंचमार्क अच्छे हैं किसी फोन के, मान लो स्नैपड्रैगन 888 मैंने लिया और उसका बेंचमार्क आया 8 लाख के आसपास। सीरियसली बता रहा हूँ, आप डेली यूज में ना वो नंबर इतना हाई परफॉर्मेंस कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप हैवी से हैवी गेम भी खेलोगे ना, इतनी हाई परफॉर्मेंस की आपको जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो जो बेंचमार्क्स आप देखते हो इसमें फॉल मत करना। और यहाँ आपको एक और बात बताता हूँ, आईफोन का जो A14 बायोनिक चिप है उसका जो बेंचमार्क है वो स्नैपड्रैगन 888 से कम आता है। अब आप बोले वो बेकार है, बट
जब अब BGMI जब उसमें आ गया ना, आपके ROG में आ गया, एंड्रॉइड में आ चुका है, तभी भी सारे गेमर्स वेट कर रहे हैं कि कब आईफोन में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि इन दी एंड आती है बात ऑप्टिमाइजेशन की, कि कैसी चीजें ऑप्टिमाइज की है कंपनी ने, एप्स कैसे ऑप्टिमाइज है। आप कितना भी पावरफुल हार्डवेयर ले आओ ना, अगर उसके लिए एप्स ही ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो एक तरह से वेस्ट है, उसकी जो पोटेंशियल है वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो आप क्या करोगे इस नंबर का जो बेंचमार्क में दिख रहे हैं? तो उन नंबर को इग्नोर ही मारना मेरे हिसाब से। जो ट्रू परफॉर्मेंस है ना डेली यूज, वो देखना कि कैसा है उस फोन का। अब यहाँ पे मैं पर्सनली एक अपना छोटा सा ओपिनियन देता हूँ। जब एंड्रॉइड मार्केट होती है वहाँ 2 प्रोसेसर है, एक MediaTek है, एक स्नैपड्रैगन है। अब पर्सनली मुझे क्या लगता है, स्नैपड्रैगन के लिए ना ऐप ज्यादा चीज ऑप्टिमाइज होती है, तो आप प्रेफर करना कि आप ना स्नैपड्रैगन का मोबाइल लेना। अब ऐसा नहीं है MediaTek बहुत बेकार है, अब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप बता सकते हो कि आप कौन सा मोबाइल प्रेफर करते हो, स्नैपड्रैगन के साथ या MediaTek के साथ, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी का, बस परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता था इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, और ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है क्या, आजकल कंपनी कर रही है खतरनाक मार्केटिंग। तो जब से यूट्यूब वगैरह का ट्रेंड चला है ना, तो कंपनीज को पता है कैसे मार्केटिंग बिल्ड करनी है। वो फोन देते हैं किसी यूट्यूबर को और बोलती है एम्बार्गो टाइम है, आप इसका ये नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते। वो बेचारा यूट्यूबर मजबूरी में बस आधी चीजें बता पाता आपको, तब तक इनके फर्स्ट सेल आ जाती है, तब तक आधे फोन बिक जाते हैं। जब असली चीज मार्केट में आती है तब आपको कुछ मिलता नहीं है। अब दूसरी टाइप की मार्केटिंग क्या है, एकदम हाइप क्रिएट कर देंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, OnePlus 9 क्या हुआ, आया हैसलब्लैड का बैनर भयंकर, सबसे अच्छे कैमरे होते हैं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डाली अपने कैमरे में। इंडियन क्या किया, सॉफ्टवेयर लिया उनसे, क्यों करने के लिए, कलर को न्यूट्रल करने के लिए। इंडियन जब रिजल्ट आया सबने देखा, जो है ना इतनी मार्केटिंग की थी, मतलब कि मून पे कैमरा गया था, उनकी टेक्नोलॉजी लेकर अपने फोन में डाल दी, ऐसा कुछ नहीं मिला। एक एवरेज फ्लैगशिप का जो कैमरा होता है ना वैसा ही था, कोई ऐसा हाई एंड कुछ नहीं देखने को मिला। फिर भी आईफोन अभी भी किंग बैठा है अपने कैमरे डिपार्टमेंट में, और वो भी किंग है। तो इसलिए मार्केटिंग पे इतना मत फॉलो आउट करना, क्योंकि कंपनीज को आजकल पता है कि कैसे लोगों को एक्साइट करना, हाइप क्रिएट करनी है। तो आजकल कंपनी बहुत तेज हो चुकी है। अब यहाँ पे तीसरी टाइप की मार्केटिंग की बात करते हैं। पता है क्या चला नया ट्रेंड आजकल, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम खोलते हो और अचानक कोई मीम पेज ना किसी एक फोन के बारे में ऐसा फेवरेट बन जाता है उसका। जैसा भी OnePlus Nord आया था ना SE वर्जन, उसमें क्या था, उन्होंने हेडफोन जैक दे दिया, पहले खुद उठाया फिर दे दिया, फिर उसको ऐसा फीचर बता रहे हैं। मतलब आजकल ऐसा हो चुका है कि हेडफोन जैक भी एक फीचर की तरह दिखा रही है कंपनी, जो कि मुझे बहुत वियर्ड लगा। इतना इरिटेटिंग हो गया था, क्योंकि एक के बाद एक आ रहे मीम्स हुई थे और वो फनी भी नहीं थे, और मैंने इसके चक्कर में कुछ मीम पेज अनफॉलो भी कर दिए। तो ये था एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं अपनी चौथी मार्केटिंग की। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जो अपना इवेंट होता है ना वो बहुत बड़ा बना देती है, एकदम उसका जो बजट होता है एकदम नेक्स्ट लेवल जाती है और एकदम मूवी की तरह क्रिएट कर देती है। फिर से एग्जांपल मैं दूंगा OnePlus Nord 2 का। इसमें क्या हुआ, जो आपने इवेंट देखा होगा, एकदम ऐसा लग रहा था हॉलीवुड लेवल की मूवी बनाई है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसकी। मुझे लगता है ये थोड़ा एप्पल को टक्कर देना चाहते थे प्रोडक्शन कॉस्ट में। अच्छा अटेम्प्ट था, अच्छी वीडियो थी जो भी थी, बट आपको उसमें फॉल नहीं करना। इंडियन प्रोडक्ट कैसा आपको ये देखना है, ये नहीं कि अच्छी वीडियो थी, मार्केटिंग अच्छी थी, आपने ले लिया और इंडियन प्रोडक्ट मिला और वो कुछ खास था नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, कितना भी अच्छा इवेंट हो उसका प्रोडक्ट कैसा है वो देखना। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो मैंने सारे एग्जांपल है OnePlus का नाम लिया, अब क्या करूं दोस्तों, अब ये OnePlus ही ऐसा काम कर रहा है तो अब एग्जांपल भी उनका देना पड़ रहा है। हमारी ऐसी कोई जाति दुश्मनी नहीं है OnePlus से, जो मैं दिखता है वो मैं बोलता हूँ बस। अब यहाँ पे अपने फाइनल पॉइंट पे आते हैं, जो आपको बहुत ध्यान की जरूरत है, वैसे सारे ध्यान देने की जरूरत है। ये खासकर ध्यान देना कि आपको यूट्यूबर पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मैं भी यूट्यूबर हूं, मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, पता क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा सारे पेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सबका अपना अपना रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं कमेंट कर रहा हूँ कि क्या पता उस यूट्यूबर की प्रेफरेंस अलग हो, उसे कैमरा ज्यादा प्रायोरिटी हो और आप गेमिंग हो, वो बोलेगा कैमरा अच्छा है तो उसके लिए फोन अच्छा है, बट आपको गेमिंग करनी थी तो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, और आपने जब फोन लिया आपने गेमिंग किया तो आपको गेम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिली, आप दूसरा उसी बजट में लेते आपको अच्छी मिलती। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप रिव्यू देखो तो अपना दिमाग थोड़ा खुला रखो और ज्यादा से ज्यादा रिव्यू देखो, ताकि आपको 3-4 यूट्यूबर के पॉइंट्स पता लगे और आप एक डिसीजन मेक कर सको। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं देख रहा था एक फोन का रिव्यू, एक यूट्यूबर ने कहा इसके स्पीकर बहुत अच्छे हैं, लाउड है, और दूसरे ने कहा स्पीकर अच्छे नहीं है। अब मैं किसको ट्रस्ट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा वो सही बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, अब दोनों के सोचने का तरीका अलग है, हर इंसान अलग है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सही है वो गलत है, या उसने पेड किया उसने पेड नहीं किया। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिव्यू देखोगे तो आप एक अपना एक जर्नल ओपिनियन बना पाओगे। तो ये बात समझ के आप एक फोन डिसाइड करना है कि आपने कौन सा लेना है। अब यहाँ पे मैं आपके डिसीजन लेने के लिए एक और हेल्प करता हूँ कि आपको ये सब सॉल्व करना है तो कैसे करो कि ये कंफ्यूजन है यूट्यूबर्स की। तो पहली बात, अनबॉक्सिंग वीडियो में फोन को कहीं जज मत करना, क्योंकि उस बंदे ने फोन अभी अनबॉक्स किया है, उसे खुद नहीं पता हो कैसा आपने फोन लिया, और पहले दिन तो हर फोन स्मूथ चलता है, आप कोई ऐप नहीं डालोगे ना स्मूथ चलेगा, आपको पता है मुझे पता है, तो हर फोन स्मूथ चलता है। तो पहले अनबॉक्सिंग में जज मत करना। और दूसरी बात, जो एम्बार्गो यूनिट होती है ना, तो स्टार्टिंग में अनबॉक्सिंग आती है इवेंट के साथ ही, उस पर भी जज मत करना, क्योंकि कंपनीज ने थोड़ा प्रेशराइज किया होता है हर यूट्यूबर को कि इस बारे में नहीं बोलना, इस बारे में बोलना है। अब आपको एक टिप देता हूँ, थोड़े छोटे क्रिएटर्स की वीडियो देखो, क्योंकि वो खुद खरीदते हैं रिटेल यूनिट्स, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती कंपनी क्या बोलेगी, हमने खुद खरीदा है खुद रिव्यू कर रहे हैं, तो वो एक तरह से थोड़ा ऑनेस्ट
रिव्यू होता है उसे आप देखोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यू देखने की कोशिश करो। ऐसे नहीं मोबाइल लॉन्च हुआ और आपने एक उस समय फर्स्ट सेल में ले लिया और रिव्यू आ रहे बाद में कि कैमरा बेकार है और आप देख रहे हो अरे यार ये तो कैमरा बेकार निकला। अब यहाँ पे मैं पर्सनली जिन यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, अगर मुझे पर्सनली खुद मोबाइल लेना है वो है टेकहूब। काफी अच्छा रिव्यू होता है उनका और एकदम ऑनेस्ट लगता है मुझे। मतलब मैं देखता हूँ ना तो मुझे पता लगता है कि ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि हम भी थोड़े यूट्यूबर हैं, हमें भी थोड़ा पता लग गया था साल में कौन कैसे बोल रहा है, क्या टेंशन है उसके दिमाग में बोलते टाइम। तो इसलिए मैं उन्हें प्रेफर करता हूँ। तो आप भी उन्हें देख सकते हो, लिंक डाल दें डिस्क्रिप्शन में। कोई ऐसा पेड नहीं है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बता दिया आपको। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आप इसे सारे पॉइंट्स को एकदम दिमाग में रखोगे ना तो आप कभी भी अपने लिए एक बेकार फोन नहीं लोगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बट सारे पॉइंट दिमाग में रखना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, आप एक जरूर बात बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप कभी किसी कंपनी के मार्केटिंग गिमिक में फंसे और आपने फोन ले लिया और आप बाद में पछता रहे हो यार ये मैंने क्या ले लिया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि कंपनी इतना जो पैसा लगाती है क्या वो वर्थ इट भी होता है उनके लिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और ऐसा कंटेंट देखना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।